अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, तो मैंने दराज से बहुत सारे पार्सल्स ऑर्डर किए थे जो कि मुझे रिसीव तो हो गए थे एंड मैंने वीडियो भी बना ली थी, बट एज़ यूजुअल मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मेरे पास जब टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को रिव्यू करके बता देती हूँ क्योंकि मैंने क्या क्या मंगवाया है दराज से। पहले वाले पार्सल में मुझे पहले ही से अंदाज़ा हो गया था कि क्या है इसमें, इसकी वेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी था ये। तो मैंने ऑफ स्क्रीन क्या मैं इसको खोल के देखा था, बिकॉज ऑन स्क्रीन मुझसे कुछ भी क्या मैं खुल नहीं पा रहा था। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत केयरफुली पैक किया हुआ था। इस पर टेपिंग वगैरह बहुत प्यारी हुई थी इस पर। एक तो इस पर बबल रैपिंग इतनी ज़्यादा हुई थी, बट खैर मैंने सिरामिक ट्रे मंगवाई थी पिंटरेस्ट इंस्पो वगैरह से देख के, ताकि मैं अपने बैकग्राउंड में इसको ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। दूसरा पार्सल जो हमारे पास है वो दोनों ऑलमोस्ट ये दोनों सेम है, मतलब कि एक ही कैटेगरी में फॉल करता है। एंड इन दोनों की पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी पैकेजिंग के साथ आएगा, बट ऑब्वियसली फ्रेजाइल सामान है तो बहुत ज़्यादा रैपिंग के साथ आया हुआ था। एंड इसमें क्या मैं सबसे पहले वाले में हमारे पास है ग्लास टम्बलर, छोटे से जो ग्लास मग टम्बलर्स बेसिकली। एंड इतना कोई प्यारा था ये, इतना खूबसूरत था ये। एंड इस पर क्या मैं इसकी वुड की लिड थी इसकी। ऑल्सो मैं ग्लास के साथ क्या मैं स्ट्रॉ भी आया था एंड मैं निकालना भूल गई थी उसको। थैंकफुली मैंने फेंका नहीं, बच गया, वरना वो बिल्कुल ही फिट जाता। मुझे पता ही नहीं चला, इतना सारा सामान मैं खोल रही थी तो उसमें क्या नाम है शॉपर में ही रह गया था वो। बट खैर कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है ये। सेकंड वाले में हमारे पास मग टम्बलर ही है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स मोर लाइक हैंडी, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो उसको बाहर जाने में, जैसे कॉफ़ी कैरी करके लेके जाता है। तो वो मैंने मंगवाया था ब्राउन कलर में, ब्राउन शेड में, बट वो अनफॉर्चुनेटली क्या मैं उस वक्त दराज की सेल लगी हुई थी एंड वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वाइट मंगाने के अलावा। तो मैंने एक ब्लैक था एंड एक वाइट था, तो मुझे ब्लैक तो नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने वाइट मंगवा लिया था। एंड इट्स रियली गुड, लाइक काफ़ी अच्छा है ये। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्सल मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी कि इसमें क्या है, बट मुझे एक चीज़ की वजह से पता चल गया कि इसमें क्या है, क्योंकि मैंने एक किट मंगाई थी पूरी, जिसमें हेयर ब्रश वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो वो दराज पे अमूमन 1-2 हज़ार तक की मिलती है, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। अगर मैंने दोबारा चेक किया और मुझे याद रही प्राइस का क्या है तो मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। एंड इसमें टोटल 3-4 चीज़ें तो थी। पहला ये हेयर स्प्रे था एंड सेकंड हमारे पास ये हेयर मसाजर जो होता है, सिलिकॉन हेयर मसाजर। अच्छा, जो मैंने सबसे पहली वाली वीडियो अपनी यूट्यूब पे डाली थी ना दराज के हॉल से रिलेटेड, तो मैंने 2 मंगाए थे। वो सेट नहीं था, बट अलग अलग मंगाए थे, बट वो इतने हार्श थे मेरे स्कैल्प पे एंड वो मतलब मुड़ भी नहीं सकते थे, मतलब इतने हार्श थे, वो हार्ड थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। एंड सेकेंडली हमारे पास है हेयर ऑयलिंग की बॉटल। ये मैंने उस हॉल में भी क्या नाम है दिखाई थी कि मैंने हेयर ऑयलिंग की बॉटल मंगाई है, बट वो एक एज अ किट आई थी किसी और चीज़ के साथ एंड मुझे ज़रूरत तो नहीं थी इसकी, बट इट वाज अ एडिशनल थिंग, तो मैंने मंगा ली क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये वाली, मुझे पहले से ज़्यादा की अच्छी क्वालिटी लगी इसकी। एंड हमारे पास है लास्ट में ब्रश, नॉर्मल ब्रश है ब्रिस्टल, जिसके क्या में सॉफ्ट थे, अच्छे थे, हार्श नहीं थे स्कैल्प पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बड्स 2 प्रो, सैमसंग के ये क्या में एयरबड्स हैं एंड मास्टर कॉपी है। सबसे पहली बात, ओरिजिनल नहीं है ये, मास्टर कॉपी है इसकी है। एंड मुझे ये तकरीबन पड़ी थी, वैसे ये 4-5 तक की मिलती है, बट मुझे 2 या 3 हज़ार तक की पड़ी थी मुझे ये। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। आई मीन अभी तक मैंने जितना भी इसको यूज़ किया है, इसकी साउंड क्वालिटी एंड सब कुछ काफ़ी ज़्यादा, चार्जिंग वगैरह बहुत अच्छी है। बट मुझे थोड़ा सा फील होता है कि इसका जो लेफ़्ट साइड का जो एयरबड है वो थोड़ा सा कम चार्ज होता है, लाइक ज़्यादा स्टे नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है, या फिर वैसे है, बट
क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। इसके साथ इसके चार्जर और रबर कैप्स वगैरह भी इसी के साथ मिले थे। ऑल्सो ये जो दराज का पेज है जिससे मैंने ईयरबड्स मंगवाए हैं, इससे एक दफ़ा पहले भी मैंने मैं इनसे मैं ईयरबड्स मंगा चुकी हूँ, बट वो मुझसे खो गए थे, तो मैंने अब ये दोबारा 2 प्रो मंगवाए हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्सल काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट था, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी क्योंकि 1-2 चीज़ें भी और थी जो बहुत हल्की फुल्की थी, तो मुझे उनमें कन्फ्यूजन हो रही थी। तो मैंने खोल के देखा तो इसमें लिवॉन का सीरम था एंड इसके साथ कुछ सैम्पल्स वगैरह भी भिजवाए थे, स्टाइलिंग कंडीशनर और शैम्पू वगैरह के। एंड बाइकॉटिंग वगैरह चल रही थी जो कि ऑब्वियसली चलेगी, तो लॉरियल वगैरह मैंने लॉरियल का ही ज़्यादा सुना है, उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा सीरम लूँ, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था ये, तो मैंने ये ख़रीदा एंड अभी तक मेरी हाफ़ ऑफ द बॉटल एम्प्टी हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है ऑल्सो। आई गेस ये पता नहीं कितना का 500-600 समथिंग का आया था एंड इट्स वेरी गुड। फ्रेगरेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बालों में बहुत अच्छा शाइनी टेक्सचर देता है ये। अच्छा, इसको तो इस वाले पार्सल को देख के मैं समझ गई थी कि इसमें क्या है, क्योंकि बहुत पतला सा था एंड मैंने वॉल पोस्टर्स मंगाए थे क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, तो मैंने सोचा था कि ये काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे मेरे, तो मैंने ये मंगाए थे। एंड आई गेस 10 to 12 पोस्टर्स थे, का एक पूरा पैक था एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि स्क्रैच करने पे मैं मतलब जैसे आपका ग्लॉसी पेपर पे हट जाता है ना प्रिंट, वैसे नहीं था एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। ऑल्सो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए थे, मुझे 400 या 500 तक में ये मिल गए थे। अच्छा, नेक्स्ट पार्सल मुझे इसको खोलने में इतना टाइम लग रहा था बिकॉज मेरी सीज़र काम नहीं कर रही थी एंड ये खुल भी नहीं रहा था मुझसे, जिसमें मैंने खोल के देखा तो हाइलाइटर्स थे। एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि जो ये ख़रीदने का सोच रहे हैं ना, इसको बिल्कुल मत खरीदो। आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज ये जितना वीडियो में अच्छे लग रहे हैं एंड जितना पिंटरेस्टी लोग ये देते हैं, ये सजाने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बट ये काम करने के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इनकी टिप एक टाइम के बाद बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगी। लाइक स्टार्टिंग की ये मेरे पास तो स्टार्टिंग के ये 2-3 हफ्ते ही चले थे, उसके बाद ये बिल्कुल ख़राब हो गए थे। लाइक इनकी टिप बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, बिल्कुल नहीं चलते थे ये। तो आई सजेस्ट के दराज पे और भी अच्छी क्वालिटी के हाइलाइटर्स हैं जो इससे कई ज़्यादा अच्छे हैं एंड थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट आई फील एक दफ़ा पैसा खर्च करने में कोई कुछ जाता नहीं ना, आपको ये लगेगा कि आपके पैसे ज़ाया होते जा रहे हैं। एंड अच्छा, इस वाले पार्सल में है हमारे पास, मैंने बेल मंगवाई थी जो पिंटरेस्ट सी होती हैं एंड आपके वॉल्स वगैरह पे लगती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की 2 मंगवाई थी एक्चुअली ये मैंने। एक ये बड़े बेल की, व्हाट डू यू से, इनका कोई नाम होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट खैर ये बड़ी बेल मंगवाई थी एंड 2 छोटी बेल मंगवाई थी बिकॉज मुझे 2 जगह पे अपने लगाने थे अलग अलग सेपरेट, तो मैंने वो बेसिकली ये 3 ही होंगी ऑलमोस्ट आई गेस। अच्छा, इस वाले पार्सल के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज़ मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है एंड सबसे ज़्यादा इसी पार्सल ने टाइम लिया मेरा, और किसी और पार्सल ने टाइम नहीं लिया, सारे के सारे टाइम पे आ गए थे। मे बी बाहर से शिप हो रहा था या क्या, आई डोंट नो, मे बी हो रहा होगा। सो इंडिया से अगर कोई देख रहा है, सो दिस इज़ फॉर यू, बिकॉज पाकिस्तान में आई गेस इतना पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बढ़ाती वरना मुझे गालियाँ पड़ेंगी। तो इसमें है बोरोलिन, इट्स अ आयुर्वेदिक क्रीम एंड ये बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करता है। इफ़ यू हैव एक्ने या डार्क लिप्स, या बेसिकली आयुर्वेदिक क्रीम है, तो आप समझ लो कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। एंड ये मुझे पता नहीं है कि अगर इंडिया से कोई देख रहा है एंड दे थिंक कि ये डुप्लीकेट है या कुछ है, बिकॉज़ पाकिस्तान में ये चीज़ें ऑब्वियसली नहीं चलती हैं एंड मुझे तो सही लग रही है। एंड बिकॉज मैंने जितना सुना है इसके बारे में कि स्मेल थोड़ी सी वो होती है एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, बट थोड़ी चिपचिपी सी भी होती है, ये बहुत थिक टेक्सचर है इसका।
तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर इसकी पैकेजिंग देख के आपको लग रहा है कि फ़ेक है तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज़ पाकिस्तान में मैंने तो कहीं नहीं देखी है। मुझे दराज़ में मिली, मैंने फ़ौरन ली है ये, फ़ौरन। नेक्स्ट हमारे पास ये है एक्सरसाइज बैंड। इसके बारे में मुझे खुद इतनी नॉलेज नहीं है, बट न्यू ईयर रेजोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ था कि मुझे नई चीज़ ट्राई करनी है, तो मैंने ये ऑर्डर की थी। इसका रिव्यू मैं बाद में कभी मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में दे दूँगी। एंड ये सेकंड पार्सल हमारे पास है नेल क्यूटिकल ऑयल। ये पेन की शेप में आता है एंड इसको मैं इसको हाईली रेकमेंड करूँगी, हाईली। बिकॉज़ जो अगर आप मेरी तरह हो जिसके नाखून बहुत मतलब वीक ग्रो करते हैं या फिर फ़ौरन ही टूट जाते हैं एंड आप बढ़ाना भी चाहो तो एक टाइम के बाद वो टूट जाते हैं साइड से। सो दिस इज़ फॉर यू, बिकॉज़ ये इतना अच्छा काम करता है ना, लाइक आपके नाखूनों को एक अलग सी शाइन भी देता है। ऑल्सो ये आपके नाखूनों को स्ट्रेंथन भी करता है, उनकी ग्रोथ को बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, ये वाला पार्सल, ये पूरा एक पैक आया था मेरे पास। ये आपका कर्लिंग जो ब्लो ड्राई करने का की पूरी किट होती है वो है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये। मैं अभी तक 12 से 13 दफ़ा मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये। स्टार्टिंग के 1-2 दफ़ा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी इसको यूज़ करने में, बिकॉज़ मैंने इससे पहले कभी भी ना ब्लो ड्राई किया है, ना कभी मैंने ऐसी चीज़ों को यूज़ किया है, तो मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ा था। बट उसके बाद से इतने परफेक्ट कर्ल्स देते हैं ना, इतने परफेक्ट लुक देते हैं ये ब्लो ड्राई का, दे आर सो गुड। कि ये छोटे वाले जो हैं इनके ये 8 पीसेस थे एंड बड़े वाले रोल्स के सिर्फ 2 पीसेस थे। क्लिप्स मेरे पास आई गेस 12 थी, आई गेस 12 या 11 ऐसी सीन थी, आई गेस 12 थी मुझे जहाँ तक याद है। एंड इसके साथ एक कोम पार्टीशन कोम भी मिला था। ये भी मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी बिकॉज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। नेक्स्ट मैंने मंगाया था हीटलेस कर्लिंग रॉड्स, जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही थी एंड मुझे ट्राई करनी थी, बिकॉज़ मैंने इससे पहले कभी भी हीटलेस कर्लिंग रॉड्स मतलब हीटलेस कर्ल्स कभी किए नहीं हैं इतने। एंड हमेशा मैंने स्ट्रेटनर या फिर कर्लर से ही किया है। तो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू जो कि आपके बालों को इतना ज़्यादा डैमेज ना करे एंड आपको वो सॉफ्ट कर्ल, बाउंसी कर्ल लुक दे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। स्टार्टिंग की वजह से मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इनके साथ, बिकॉज़ वो एक ट्विस्टिंग टेक्निक होती है, वो आपको सीखनी पड़ती है। तो वरना उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से आपके बाउंस जो कर्ल्स हैं उनको बहुत होल्ड कर लेता है ये। नेक्स्टली मैंने मिरर्स मंगाए थे, जो वॉल स्टिकर मिरर्स होते हैं जो हेक्सागन की शेप में। एंड आई गेस कि इससे ज़्यादा पीसेस के भी थे, बट मुझे इतने चाहिए नहीं थे फ़िलहाल, तो मैंने सिर्फ 9 पीसेस मंगवाए थे। एंड ये इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आई वाज थिंकिंग कि मैं अपने जो डोर है मेरे रूम का, मैं उसमें मैं वॉल पोस्टर्स के साथ इसको लगाऊँ। तो दिस इज़ हाउ आई पुट इट अप ऑन माई वॉल एंड इट वाज लुकिंग सो गुड। इतना प्यारा लग रहा था ना ये। अच्छा, इस वाले पार्सल से ना आई एम कम्प्लीटली अनसेटिस्फाइड, बिकॉज़ आई डोंट थिंक इतना घटिया कोई क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट हो सकता है। बिकॉज़ मैंने इतनी दफ़ा ट्राई किया, मुझे लगा मैं गलत इस्तेमाल कर रही हूँ इसको, बट इसकी ना तो कोई ग्रिप है ना कोई होल्ड है। मतलब इसको ये फ़ोन का वेट ही कैरी नहीं कर पाता एंड इसको जितना अच्छे से भी आप अगर किसी टेबल पे या कहीं पे भी इसको लगा लो, ये आप फ़ोन अपना इसके ऊपर लगाओगे, ये होल्ड नहीं कर पाता उसका वेट। एंड इसके मतलब आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते इससे, बल्कि आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा इससे वीडियो बनाना। ऑल्सो दिस कॉफ़ी बीटर, इट वॉज़ ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी फ्रॉम माई साइड, बिकॉज़ 1-2-3 दफ़ा से ज़्यादा इसने मैं कभी भी कॉफ़ी का फ़ोम नहीं बनाया। एंड उसके 2-3 दफ़ा के बाद यूज़ करने के बाद इसके ऊपर की जो ये स्टिक है, आयरन स्टिक, ये हिलना शुरू हो गई थी। इट वाज़ नॉट कमिंग आउट ऑल्सो, ये मतलब फिक्स भी नहीं हो पा रही थी। तो आई फील इससे अच्छी क्वालिटी की अगर आप ले सकते हैं तो आप
ज़रूर लें, ये तो मैं रेकमेंड नहीं करने वाली। अच्छा, तो मैंने एक्सरसाइजिंग बैंड तो पहले ही दिखा दिया था, उसके अलावा मैंने एक्सरसाइजिंग मैट और डंबल्स मंगवाए थे 3 kg वाले, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। मुझे लगा नहीं था डंबल्स की इतनी अच्छी क्वालिटी होगी। पहले मुझे लगा था आई गेस 500 का एक डंबल था एंड 3 kg का, तो मुझे लगा, मैंने थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गई थी, मैंने सही से पढ़ा नहीं था, तो मुझे लगा कि दोनों डंबल्स होंगे। बट उसके बाद मैंने दोबारा उसको ऑर्डर किया था एक और डंबल, तो तकरीबन मुझे दोनों 1000 तक के पड़े। तो इन लोग के लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों के दोनों 3 kg के ही हैं। एंड मैट सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, लो प्राइस में, एंड आई वाज शॉक्ड इसकी क्वालिटी देख के, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था। एंड एक्सरसाइजिंग बैंड तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया, वो भी अच्छी क्वालिटी का है। बट आई फील जो बाकी बैंड्स होते हैं जो इलास्टिक के होते हैं, दराज में मैंने हर जगह ढूंढा था बट उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हर जगह रिव्यूज़ ऐसे थे कि डैमेज उनको रिसीव हुआ है या वो स्टे नहीं कर पाया बहुत टाइम तक। तो मैंने ये वाला मंगवाया था, ये उसका फैब्रिक से आएगा, इसको ही जो होता है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट अच्छी क्वालिटी का है ये भी। एंड मैट भी काफ़ी ज़्यादा प्यार, इस पे ना स्मॉल इमोजी प्रिंट्स हुए हुए थे, काफ़ी क्यूट है। और वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी तक मैंने जितनी दफ़ा भी यूज़ किया है तो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं सारी चीज़ें। मैं सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, इफ़ यू गाइस वांट यू कैन चेक इट आउट। बाकी मैंने ये रिंग लाइट मंगवाई थी, मैंने पूरी की पूरी अपनी वीडियो इसी पे शूट की है, एंड आई कैन से इट्स अ 10 out of 10 purchase of mine. Baki, that's for it, the video. Bye bye.